कभी एग्जाम हॉल में पेपर देखकर आपका दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक हो गया है? जानते हो क्या होता है उस मोमेंट पे? आप पेपर देखते हो, क्वेश्चंस पढ़ते हो, लगता है अरे ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो जानता हो, लेकिन जैसे ही पेन उठाकर लिखने जाते हो, बूम, दिमाग में सिर्फ सन्नाटा, कुछ भी याद नहीं आ रहा, हाथ कांप रहे हैं, दिल धड़क रहा है और सबसे बुरी बात, टाइम निकल रहा है। अगर ये एग्जैक्ट सेम सिचुएशन आपके साथ हुई है तो इस वीडियो के नेक्स्ट 8 मिनट्स आपकी पूरी एग्जाम स्ट्रेटेजी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देने वाला है। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको वो 3 सीक्रेट टेक्निक्स बताने वाला हूं जो 98% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। टॉप रैंकर्स सीक्रेटली यूज करते हैं। 30 सेकेंड्स में आपके माइंड को रीबूट कर देती है। क्योंकि ये टेक्निक्स मैंने सिर्फ थ्योरी से नहीं सीखी, बल्कि अपनी सबसे बड़ी फेल्यूर से सीखी। मैंने खुद इस ब्लैंक माइंड सिचुएशन का शिकार कई बार हुआ हूं और उस दिन मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि कभी कोई स्टूडेंट को ये एक्सपीरियंस नहीं होने दूंगा। एंड सेम टेक्निक्स को यूज करके मैंने खुद के साथ साथ कई सारे को सक्सेस पाते देखा है। सो गाइस, अगले 8 मिनट्स में मैं आपको वो एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देने वाला हूं जो एग्जाम हॉल में पैनिक को इंस्टेंटली कंट्रोल करेगा, मेमोरी रिकॉल को 10x बूस्ट करेगा, कॉन्फिडेंस को स्काई हाई रखेगा। तो बस एक काम करो, हेडफोन लगाओ, डिस्ट्रैक्शन हटा दो और मेरे साथ चलो इस गेम चेंजिंग जर्नी पर। अब सुनो दोस्तों, मैंने अपने स्टडी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स में अच्छी प्रिपरेशन होने के बावजूद भी एग्जाम्स हॉल में घुसते ही सब कुछ भूल गया। और ये सिर्फ मुझसे नहीं हुआ, मेरे कई सारे क्लासमेट्स को ये सिचुएशन झेलना पड़ा था। लेकिन एक बात नोटिस की मैंने, जो टॉप रैंकर्स थे उन्हें कभी ये प्रॉब्लम नहीं आता था। तो क्वेश्चन था, क्या उन्हें पढ़ाई और ज्यादा अच्छी थी? नहीं। क्या उनका ब्रेन उससे ज्यादा पावरफुल था? नहीं। तो फिर क्या था? उन्हें बस एक बात पता थी, जब दिमाग ब्लैंक हो जाए तो क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। दोस्तों, जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। मतलब एड्रेनालिन और कोर्टिसोल के लेवल्स रॉकेट की तरह ऊपर चले जाते हैं। और क्या होता है तब? आपका ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपकी मेमोरी को कंट्रोल करता है, कंप्लीटली शट डाउन हो जाता है। बस आपका एमाइगडाला यानी फियर वाला पार्ट एक्टिव हो जाता है। ये तो एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स है, फाइट फ्लाइट रेस्पॉन्स। तो जब आपके ब्रेन के पास कोई टूल नहीं होता, आप बस पैनिक में रहते हो। लेकिन ये जो 3 टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूं वो डायरेक्टली इस बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स को ओवरराइड कर देती है। एंड इनमें जो 3rd टेक्निक है वो तो सचमुच एक गेम चेंजर है, जो मुझे काफी दिनों बाद पता चला जब मैं खुद उसको सही तरीके से अप्लाई किया। तो देर किस बात की? टेक्निक नंबर 1, द 30 सेकेंड रीसेट। जब भी आपको एग्जाम हॉल में लगता है कि आपका दिमाग ब्लैंक पड़ गया, तो आप ये करो। फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड्स 9 से 4 काउंट तक सांस अंदर लो, होल्ड करो 4 काउंट, फिर 4 काउंट तक निकालो। बस इसको 3-4 बार करो। इससे आपके वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, जो डायरेक्टली आपके स्ट्रेस को 50% रिड्यूस कर देता है। अब नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में एग्जाम हॉल में बैठे हुए अपने पेन को नीचे रख दो, अपने शोल्डर को 5 बार अप डाउन करो या फिर अपने लेग्स को स्ट्रेच करो। जब आप फिजिकल मूवमेंट्स करती हो तो आपका ब्रेन को सिग्नल मिलता है, डेंजर अभी था लेकिन अब ठीक है। तो आपका एमाइगडाला काम हो जाता है। अब आखिरी 10 सेकंड्स क्वेश्चन को फिर से स्लोली वर्ड बाय वर्ड पढ़ो। और इस बार जब पढ़ो तो अपने आप से पूछो, इस क्वेश्चन से पहले मैंने कौन सा टॉपिक देखा था? क्योंकि मेमोरी चेन्स में काम करती है। एक मेमोरी ट्रिगर करेगा, फिर पूरी चेन अनलॉक हो जाएगी। अब चलते हैं टेक्निक नंबर 2, द एसोसिएशन मेथड। दोस्तों, आपका ब्रेन कनेक्शन क्रिएट करता है। जब आप पढ़ाई करते हो तो आप सिर्फ वर्ड्स नहीं पढ़ते, आप एसोसिएशंस क्रिएट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, बायोलॉजी में अगर आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो तो आप इसको सिर्फ फॉर्मूला से नहीं सीखते, आप इसको कलर्स से, इमेजेस से, स्टोरीज से कनेक्ट करते हो। ग्रीन लीव्स, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज। तो एग्जाम हॉल में जब ब्लैंक माइंड आए, अपने आप से पूछो, इस कॉन्सेप्ट का पहला लेटर क्या था? या एक एसोसिएशन क्रिएट करो, मुझे ये टॉपिक दिखता कैसा था नोट्स में? क्लासरूम में टीचर ने कौन सा एग्जांपल दिया था? ये कॉन्सेप्ट का कलर क्या था मेरे माइंड में? क्योंकि जब आप 1 एसोसिएशन रिकॉल करते हो तो पूरी मेमोरी चेन ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है। इस टेक्निक को मैंने नीट पीजी के एंट्रेंस देते वक्त सक्सेसफुली यूज किया। एंड यू वोंट बिलीव दैट सिर्फ 6 महीने के प्रिपरेशन के बावजूद भी एक अच्छी रैंक लाने के पीछे ये टेक्निक मुझे काफी हेल्प किया। नाउ द लास्ट वन, टेक्निक नंबर 3, द बैकवर्ड मैपिंग। ये टेक्निक सबसे
पावरफुल है दोस्तों। जब नॉर्मल रास्ते से आंसर नहीं आ रहा तो उल्टा डायरेक्शन से जाओ। अगर आपको आंसर का पहला पार्ट याद है तो सेकंड पार्ट डिस्कवर करो। अगर मिडिल पार्ट याद है तो पहला देखो फिर आखिरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हिस्ट्री में आपने मुगल एम्पायर पढ़ा है लेकिन एक पर्टिकुलर एम्पायर का नाम भूल गया तो बैकवर्ड मैपिंग से उसने कौन सा मोन्यूमेंट बनाया था, ताजमहल, तो वो होना चाहिए शाहजहां। या अगर बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स भूल गए, आखिरी प्रोडक्ट क्या था, ऑक्सीजन, तो उससे पहले क्या था, एटीपी बनता था, और उससे पहले तो बैकवर्ड जाके आप पूरा सीक्वेंस बिल्ड कर देते हो क्योंकि आपका ब्रेन एसोसिएटिव काम करता है। एक हिस्से से पूरा पिक्चर कंप्लीट कर सकते हो। इसी टेक्निक से मैंने नीट पीजी में कई सारे आंसर सही कर लिया था। जैसे कि एनाटॉमी में मैंने एक बोन का नाम भूल गया, मैंने बैकवर्ड मेथड यूज किया, सोचा इस बोन के पास कौन सी मसल अटैच होती है, ट्रेपीजियस, तो वो बोन स्केपुला होता। दोस्तों मुझे एक और बात बतानी है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो सभी टेक्निक्स फेल हो जाएगा। तो एग्जाम में जाने से पहले ये दो काम जरूर करो। पहला, सेल्फ टॉक। एग्जाम से 5 मिनट पहले अपने आप से कहो मैं तो पूरा प्रिपेयर्ड हूं, अगर एक क्वेश्चन ब्लैंक पड़ गया तो मेरे पास 3 टेक्निक्स है उसको सॉल्व करने के लिए, मैं जरूर कर लूंगा। और दूसरा, सक्सेस विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, क्वेश्चंस देख रहे हो और कॉन्फिडेंटली आंसर लिख रहे हो। ब्रेन को डिफरेंस नहीं पता, विजुअलाइजेशन भी रियलिटी की तरह काम करता है। अब सुनो एक इंपॉर्टेंट बात, ये टेक्निक सिर्फ थ्योरी से नहीं सीखनी, इन्हें प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम है, अपने रूम में एक मॉक टेस्ट लिखो और इन टेक्निक्स को यूज करो। ट्रस्ट मी, जब आप एग्जाम हॉल में घुसो तो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का होगा। और हाँ, एक लास्ट रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो अपने उन सब फ्रेंड्स, जूनियर्स, रिलेटिव्स को जरूर शेयर करना जो एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि मेरा बिलीव है नॉलेज शेयरिंग से ही सोसाइटी बदलती है। सो दोस्तों, अपने एग्जाम में बेस्ट ऑफ लक। मुझे कमेंट्स में बताना आपका सबसे टफेस्ट एग्जाम टॉपिक कौन सा था। मैं सोच सकता हूँ इसमें आपकी मदद करने के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊं। एंड इफ यू वांट सम कीलर टिप्स टू स्काईरॉकेट योर लास्ट मिनट एग्जाम प्रेप, देन क्लिक हियर। टिल देन, कीप ग्राइंडिंग, कीप विनिंग। अभी के लिए चैन भौमिक साइनिंग ऑफ।